सभी को नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है। और ओलंपिक का समापन हो गया। भारत के लिए भी शनिवार को ही ओलंपिक समाप्त हो गया था और भारत इस बार जो है मेडल की तालिका में 71वें स्थान पे रहा है। टोटल इस बार मेडल जो जीता है वो 6 मेडल, जिसमें से एक जो है सिल्वर और 5 कांस्य पदक जीते हैं। उसमें 2 पदक जो है वो तो मनु भाकर के ही हैं। जैसे आपका इस बार पहला मेडल जो है मनु भाकर ने ही दिलवाया था। उन्होंने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना साधा। फिर मनु और सरबजोत की मिक्स्ड डबल ने दूसरा ब्रॉन्ज दिलवाया। स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग की मेंस में 50 मीटर राइफल में भी 3 पोजीशन में भारत को तीसरा कांस्य पदक दिलाया। इसके बाद मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। फिर रेसलर अमन सहरावत ने 57 किलो के फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता और नीरज चोपड़ा ने भारत की झोली में पहला सिल्वर मेडल डाला। तो टोटल ये जो है इस बार जो है टोटल 6 मेडल जो है भारत ने जीते। और अगर देखा जाए कि 140 करोड़ की आबादी में 117 लोगों का दल गया और मेडल आए सिर्फ 6। इतने बड़े देश में अगर देखा जाए कि हर साल बजट में भी खेलों के लिए जो है बजट बढ़ाया जा रहा है खेलों के लिए, फिर भी अगर रिजल्ट को देखें ओलंपिक जैसे खेल में हमसे छोटे छोटे देश, भारत से छोटे छोटे देश जो हैं पदक तालिका में ऊपर रह रहे हैं, लेकिन भारत जो है 71वें स्थान पे। आप सोच सकते हैं कि 71वें स्थान पे भारत जो है इस बार रही है। अगर अब ऐसे तो देखा जाए कि गोल्ड मेडल के हिसाब से जो है ऊपर नीचे ये तालिका में होता है। जैसे पाकिस्तान सिर्फ 1 मेडल जीता है, वही जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम ने, तो वो भारत से ऊपर चला गया और उससे भारत से ही नहीं 4-5 देश के ऊपर चला गया। तो उस हिसाब से लेकिन फिर भी जितना बजट 3000 करोड़ का शायद संभवतः बजट था, और देखा जाए तो क्या मेडल उस हिसाब से 140 करोड़ की आबादी में अगर 6 मेडल आप लाते हैं, वहीं पे बगल में अमेरिका देख लीजिए, आपसे छोट माने ठीक है वो हमेशा बहुत आगे है, या और भी कनाडा देख लीजिए हमसे ज़्यादा मेडल लेकर करके आगे रहा है। कनाडा जैसा जो देश है, क्योंकि कितना छोटा है वहाँ पे, फिर भी भारत में इतनी जबकि सुविधाएं अब कम नहीं मिल रही हैं। अगर देखा जाए तो बहुत सुविधाएं मिल रही है। और दूसरी चीज़ है कि अगर एक चीज़ और तुलनात्मक देखें कि अभी मैं बहुत सारे खिलाड़ियों का अगर इंटरव्यू हम लोग देख रहे थे, तो कहते क्या है कि क्रिकेट में सिर्फ पैसे बहुत ज़्यादा हैं, बाकी खेलों में पैसे नहीं हैं। बाकी खेलों में हमें उतने पैसे नहीं मिलते हैं जितना क्रिकेट में मिलता है। जितना क्रिकेट में हाइप मिलता है, जितना क्रिकेट में लोग, दर्शक लोग, यहाँ के लोग जो है समर्थन करते हैं, उतना हमें दूसरे खेल में समर्थन नहीं करते। अभी साइना नेहवाल भी यही बात बोल रही थी। लेकिन ये लोग बोलना भूल जाते हैं कि अभी देखिए अरशद नदीम पाकिस्तान के जो जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता, वहाँ की पाकिस्तान सरकार ने उसे 10 लाख रुपये मतलब दी, मात्र 10 लाख। जबकि यहाँ का कोई भी, यहाँ कांस्य पदक भी जीतने वाले को करोड़ों रुपए मिल रहे हैं इंडियन, जबकि यहाँ के इंडियन रुपीज़ जो है पाकिस्तान के रुपये से ज़्यादा वैल्यूएशन रखता है। फिर भी देखें कि आप यहाँ पे कांस्य पदक जीतने वाले को करोड़ों रुपए, सिल्वर को जीतने वाले करोड़ों रुपए, नौकरी वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं सबों के लिए। यहाँ तक कि देखिए यहाँ ऐसा है कि यहाँ पे खेल के जो खेल में होते हैं, खेल कोटा से बहुत सारी नौकरी सभी अधिकतर खिलाड़ियों को मिल जाती है। फिर भी, और ऐसा नहीं, इस बार ओलंपिक में देखें रात रात भर लोग ने जग कर करके उम्मीद लगा कर के मैचेस देखे हैं, बट बदले में देश की जनता को क्या मिला? सिर्फ निराशा मिला। मैंने खुद बहुत सारे खेल को रात में देखा, इंतजार किया रात में, यहाँ भाई अब जीतेंगे। चाहे मीराबाई चानू से उम्मीद थी, नीरज चोपड़ा से तो चलिए ठीक है उन्होंने गोल्ड नहीं सिल्वर लेकर गए, लेकिन वो अपने ऊपर दबाव उनके ऊपर आ गया था। वो जो अरशद नदीम का जो 92 दशमलव कुछ जो उन्होंने मीटर का जो मनाम लगाया था, उसको देखते हुए लग रहा था, और बाद में स्वीकार भी किया नीरज चोपड़ा ने कि हाँ उसके वजह से हमारे अंदर, और इंजरी भी थी उनके अंदर। पहले जैसा होता है कि इंजरी से भी जूझ रहे थे, जिसकी वजह से वो पहले ही 2-3 बार में अटेम्प्ट करना चाह रहे थे कि उससे हम आगे करें, जिसके चलते एग्जॉस्ट हो गए थे। तो हम लोगों ने वो भी देखा। हॉकी ठीक है हम लोग फाइनल में नहीं ये हो पाए, फिर भी चलिए ब्रॉन्ज ही जीते, लेकिन और भी लक्ष्य सेन से हम लोगों को उम्मीद थी, पीवी संधू से उम्मीद थी, आप निखत से हम लोगों को बहुत उम्मीदें थी। उस तरह से बहुत सारे खिलाड़ियों से बहुत सारी उम्मीदें थी। चलिए एक तो झटका विनेश फोगाट कर लगा, उम्मीद लग रहा था कि चलो हम लोगों को अब गोल्ड, देश को पहला गोल्ड मिलेगा, लेकिन चलिए वो वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं वजन के कारण से। और अभी भी मामला चल रहा है, कल 13 तारीख है, कल उसका जो है फैसला आने वाला है। क्या फैसला होता है, क्या सिल्वर भी मिल पाता है या नहीं मिल पाता? अगर सिल्वर मिलेगा तो 7 टोटल मेडल हो सकते हैं और अंक तालिका में और ऊपर आ सकते हैं। लेकिन
अभी जब तक वो रिजल्ट उसका नहीं आता तब तक उस पर तो नहीं कुछ कह सकते। तो इस तरह से देखें कि रात में जग करके बहुत सारे सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि लोग जैसे ही हर बात का सेकंड बाद दर सेकंड लोग अपडेट दे रहे थे। और कैसे कह सकते कि जितना क्रिकेट को मिलता है उतना हमें नहीं, अब मिलता है, अब हर खेल को उतना मिल रहा है। कितने लोग इसके पहले लक्ष्य सेन को जान रहे थे, कितने लोग ये हो रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जानने लगे हैं, लोग देखने लगे हैं। नीरज चोपड़ा जो उम्मीदें पिछली बार उन्होंने गोल्ड जीत कर करके बनाई थी देश के जनता में, पूरी देश की जनता उनको देख कर इंतजार कर रहे थे कि इस बार भी गोल्ड हमारा होगा। तो नीरज चोपड़ा के लिए लोग, सभी लोग रात में, मीराबाई चानू के लिए लोग देख रहे थे, और भी पीवी संधू के लिए लोग, हॉकी टीम्स के लिए लोग खेल देख रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि हाँ लोग नहीं देखते हैं या उतना जितना ठीक है क्रिकेट में, क्योंकि क्रिकेट में मैंने पहले भी बोला था कि क्रिकेट में भारत के लिए वो पल आए हैं। विश्व कप, दो विश्व कप जीते हैं, एक चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं और 2 T20 विश्व कप जीते हैं, तो और 2 बार लगातार जो है मतलब टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचे। इस बार भी उम्मीद है कि टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की टीम पहुंचेगी। तो ऐसा नहीं, इस वजह से अगर रिजल्ट आता है, आप उसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि मतलब नीरज चोपड़ा है, पीवी संधू है, इन लोगों ने मेडल पहले जिताए, इसलिए लोग, भारतीय टीम भी पिछली बार लगातार, इस बार दूसरा कांस्य मतलब जीता है। पहले पिछले ओलंपिक्स में भी जीते थे और 52 साल के बाद ऐसा हुआ कि लगातार 2 ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम्स ने मेडल जीते हैं। लेकिन फिर भी जितनी उम्मीदें थी, 117 लोगों का दल गया और उसके बाद भी सिर्फ 6 मेडल पे हम अटक गए, ये बड़ा आदम। और उसके बाद सब कांस्य में ही खुश हैं। ये नहीं कि एक है जैसे सिर्फ नीरज चोपड़ा को एक अंदर से रिग्रेट है कि हाँ हमें मतलब गोल्ड जीतना चाहिए था, उनके अंदर अभी भी वो टीस है। लेकिन बाकी खिलाड़ियों में वो नहीं कि हाँ भाई चलो चुक गए। कितना खेल पे खर्च हो रहा है, कितने सारे गवर्नमेंट के द्वारा खेलो योजना चलाया जा रहा है, ये चलाया जा रहा है, उस तरह से चलाया जा रहा है। अब अगर देखा जाए कि अगर हम और आगे बात करें कि जो भारतीय अभी इतिहास रहा, ये दूसरा सबसे हाईएस्ट मेडल रहा है और अब तक का दूसरा सबसे बड़ा दल गया था हॉकी में। सबसे पहले 1900 में पहली बार भारत ने हिस्सा लिया था ओलंपिक में, और उस बार जो है नॉर्मन प्रीचर्ड, मतलब उस समय क्योंकि इंग्लैंड का यहाँ पे शासन था, ने तब भारत का प्रतिनिधित्व किया था और उन्होंने 200 मीटर स्प्रिंट और 200 मीटर हर्डल रेस में 2 रजत पदक जीते थे, यानी सिल्वर जीते थे। साल 1920 में भारत ने इंट वर्प ओलंपिक में 5 सदस्यीय दल भेजा था। एथलेटिक्स में 3 और रेसलिंग में 2 पहलवान भारत को कोई मेडल नहीं दिला पाए थे। पेरिस ओलंपिक में 1924 में भारत ने 13 सदस्यीय दल भेजा था। इस बार भी भारत को निराशा ही हाथ लगी, कोई भी पदक नहीं मिला था। उस समय तो यहाँ शासन जो था अंग्रेजों का था। स्टर्डम ओलंपिक 1928 में 22 सदस्यीय दल ने हिस्सा लिया था और भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल 1928 में जो है वो जीता था। लॉस एंजलिस में ओलंपिक में 1932 और बर्लिन ओलंपिक 1936 में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल पर फिर कब्जा जमाया था, यानी कि हॉकी की टीम उस समय लगातार हॉकी की टीम जो है गोल्ड मेडल जीतते जा रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के चलते 1940 और 1944 में ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ था। लंदन ओलंपिक में 1948 में भारत ने पहली बार स्वतंत्र देश के रूप में, पहली बार 1948 में लंदन ओलंपिक में भारत ने स्वतंत्र देश के रूप में हिस्सा लिया। इस बार भी भारतीय हॉकी टीम ने सोना जीता, मैंने गोल्ड पे कब्जा जमाया। हेलेंस्की ओलंपिक 1952 में हॉकी टीम ने तो सोना जीता, फिर से सोना जीता। पहलवान केडी यादव व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल मतलब कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे 1952 में। मेलबर्न ओलंपिक 1956 में भी हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता। हॉकी टीम को रोम ओलंपिक 1960 में हॉकी टीम का स्वर्णिम सफर थमसा गया और उन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा 1960 में। हालांकि टीम ने टोक्यो ओलंपिक 1964 में शानदार वापसी करते हुए फिर से स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मैक्सिको ओलंपिक 1968 और म्यूनिख ओलंपिक 1972 में भारतीय हॉकी टीम के खाते में ब्रॉन्ज मेडल आया। मॉन्ट्रियल ओलंपिक 1976 में भारतीय हॉकी टीम 7वें पायदान पर रही। मास्को ओलंपिक 1980 में भारतीय हॉकी टीम ने एक बार फिर से सोना जीता। टीम ने फाइनल में स्पेन को 4-3 से मात दी। लॉस एंजलिस ओलंपिक 1984, सियोल ओलंपिक 1988, बार्सिलोना ओलंपिक में भारत पदक तालिका में जगह भी नहीं बनाया भारत ने 1984, 1988 में। अटलांटा ओलंपिक 1996 भारत को पदक नसीब हुआ। मेंस सिंगल स्पर्धा में लिएंडर पेस ने कांस्य पदक जीता था 1996 में अटलांटा ओलंपिक में। और अगर देखें संभवतः ये पहला मतलब टेनिस के खेल अगर देखें टेनिस में ये पहला है सिंगल
ये ध्यान रखिएगा। डबल मिक्स डबल में बहुत सारे मतलब मैच यहाँ पे गोल्ड ये मेडल आए हैं, कुछ मेडल आए हैं दूसरे खेलों में अगर देखा जाए, वो विंबलडन और ये सब में, मतलब लेकिन ओलंपिक में मतलब ये नहीं अगर देखा जाए तो। ऐसे भी ओवरऑल की बात करें तो सिंगल टेनिस प्लेयर ये पहला जो है कांस्य पदक यहाँ पे लिएंडर पेस ने 1996 में जीता था। सिडनी ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी उस समय बहुत फेमस चर्चित हुई थी, के खाते में कांस्य पदक आया था। एथेंस ओलंपिक 2004 में मेंस ट्रैप में राजवर्धन सिंह राठौर, उस समय भी राजवर्धन सिंह राठौर जो है अचानक से देश के में चर्चित चेहरा बन गए थे, चर्चित नाम बन गया था, भारत को रजत पदक दिलाया था। और बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत के खाते में 3 मेडल आए। अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में देश को पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल दिलाया था। भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाला, व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाला अभिनव बिंद्रा थे। बॉक्सर विजेंदर सिंह और पहलवान सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल पे कब्जा किया था। ये 2008 की बात है। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने सबसे ज़्यादा 6 मेडल जीते, उसी का पुनरावृत्ति इस बार भी हुई है। बैडमिंटन में साइना नेहवाल ने कांस्य, सुशील कुमार ने कुश्ती में रजत, मतलब दोबारा दूसरी बार ये लगातार वो पदक जीते थे, पहला कांस्य और उसके बाद इस बार रजत उन्होंने सिल्वर जीता था। गगन नारंग ने शूटिंग में कांस्य, जो कि इस बार वो दल का लीड भी दल को कर रहे थे, दल को जो दल गया था वहाँ पे। विजय कुमार ने शूटिंग में सिल्वर, मैरी कॉम ने कांस्य और योगेश्वर दत्त ने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। रियो ओलंपिक 2016 में बैडमिंटन में पीवी संधू ने रजत पदक और कुश्ती में साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता था, जो साक्षी मलिक इस बार धरना प्रदर्शन कर करके वो अपने आप को इन सब चीज़ों से अलग कर ली। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने सबसे ज़्यादा 7 मेडल जीता था। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो भारत ने 2020 में 7 मेडल जीते थे। मेंस जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल, जिसके बाद से इस बार भी उम्मीद थी। 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू का रजत पदक जीती थी, जो कि उनसे इस बार उम्मीद मतलब स्वर्ण पदक क्या था। मेंस फ्री स्टाइल 57 किलो में रवि दहिया रजत पदक। बॉक्सिंग में लवलीना वर्गोहेन ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, उनसे इस बार भी उम्मीद थी, लेकिन चलिए उम्मीद वो टूट गई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, उनसे भी इस बार मेडल की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने भी निराश किया। रेसलिंग में बजरंग पूनिया ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, लेकिन वही फिर से धरना प्रदर्शन की वजह से ये अपने आप अपने ईगो को ये सेटिस्फाई करने में लगे और ये खेल से दूर हो गए। मेंस हॉकी टीम कांस्य पदक, और इस बार भी मेंस हॉकी टीम कांस्य पदक जीती। तो इस तरह से जो है ये प्रदर्शन अब तक का रहा है भारतीय टीम का। अगर देखा जाए टोक्यो में 127 लोगों का दल गया था, और इस बार 2016 और 2024 में 117 लोगों का दल गया था। तो 140 करोड़ में सिर्फ 6 पदक, ये कहीं से भी मतलब जस्टिफिकेशन नहीं है, इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते इतने बड़े देश में। अब इसके लिए सरकार को कोसते रहिए ये वो, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग भी जान रहे हैं कि अब कोई खेल कोटा से बहुत सारे लोगों को नौकरी दी जाती है, बहुत सारे लोगों को जितना सरकार जीतने के बाद अलग अलग स्टेट की तरफ से फंड ये उनको मिलता है, पैसा मिलता है। सरकार बहुत सारी, अब इसी बार जो है सबको अपने अपने हिसाब से जो वो चाह रहे थे कि हमारे साथ ये मतलब कोच होना चाहिए, उनको वही कोच दिया गया। जितने भी फीस उन्होंने मांगे उनको वो फीस दी गई, सारी चीज़ें सरकार ने मानी, लेकिन फिर भी क्या मिला? रिजल्ट के नाम पे कुछ नहीं, सारे उम्मीदों को तोड़ दिया। तो कैसे भारत की जनता जो है, जैसा और खेल के प्लेयर जैसा साइना नेहवाल बोल रही थी या कोई और भी प्लेयर बोलते हैं कि हाँ क्रिकेट के अलावा हमें नहीं मिलता, क्यों? क्रिकेट में भी इधर लगातार जब फॉर्म गड़बड़ाने लगा तो क्या हुआ कि भाई भारत क्रिकेट से भी लोगों का मन टूटने लगा था। लेकिन इस बार फिर से विश्व कप जीता T20 का, तो भारत की क्रिकेट टीम के पीछे फिर से फैन उसी शिद्दत से उनके पीछे लगे गए, उनके खड़े हो गए उनके पीछे। तो ये खिलाड़ियों को भी सोचना होगा कि आप रिजल्ट देंगे तो आपके पीछे देश भी खड़ा होगा, लेकिन जब आप रिजल्ट नहीं देंगे, मायूस होंगे। रात के 2-2 बजे तक इस बार लोगों ने ओलंपिक देखा, खेल देखा, लेकिन आप लोगों ने बदले में क्या दिया देश को? सिर्फ निराशा हाथ लगी। जिनसे उम्मीद थी, बाद में पता चला कोई इंजर्ड थे तो किन्हीं का कुछ अपना प्रॉब्लम था, किसी का कुछ प्रॉब्लम था, किसी का कुछ प्रॉब्लम था, और वही हुआ, कुछ नहीं मिला। और बाद में तो ये भी हुआ कि प्रकाश पादुकोण और अलग अलग जो मतलब बैडमिंटन कोच जो गए थे साथ में, और बैडमिंटन टीम के बीच में ही मनमुटाव हो गया। क्या यही देखने को मतलब हम लोगों को मतलब देखने को मिलेगा? तो ये सोचने वाली बात है। और अगली बार चलिए कुछ नहीं, फिर से अगली बार हम लोग इंतजार करेंगे अगले ओलंपिक में और बेहतर, मतलब थोड़ा और बेहतर हो, डबल डिजिट में। इस बार ही उम्मीद नारा दिया गया था कि 10 के आंकड़े से ऊपर पहुंचेंगे, कम से कम 10 का आंकड़ा छूना चाहिए, लेकिन नहीं छू पाया। तो उम्मीद करते हैं कि अगली बार जो है 10 का आंकड़ा भारतीय टीम पार करेगी, डबल डिजिट में पहुंचेगी और 10 का ज़्यादा ही मेडल लेकर के आएगी, ऐसा उम्मीद करते हैं।
इसी सब के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।